श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी, आज आनंद लेते हुए आपसे आपके मन की बातें कर लेते हैं। आपके मन की बातें यानी आपके जो मैसेज मिले, मेल मिले, उस पर कुछ बातें कर लेते जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। प्रभु जी, कल स्वामी सुंदरानंद जी का जो कुंभक प्राणायाम आपको बताया था, उसके बारे में बहुत से सुझाव आए, बहुत से मैसेज आए और उन्होंने बताया कि ऐसे करें, क्या करें, बाहर कुंभक करें, आंतरिक कुंभक करें, अनुलोम विलोम तो ऐसे होता है, कुंभक ऐसे होता है। प्रभु जी, मेरा आपसे पहले से निवेदन था, इसीलिए हम इस तरह की बातें बहुत कम, बहुत सोच समझकर, चिंतन मनन के बाद आपको बताते हैं, आपसे शेयर करते हैं। प्रभु जी, मैं कभी किसी से नहीं कहता कि आप ये करें या ये ना करें, ये सही है या गलत है, लेकिन जब कोई संत कोई चीज बताता है तो मैं उस पर खुद चिंतन करता हूं, फिर मैं आपसे कहता हूं, देखिए उन्होंने मुझे ये बताया और उन्होंने कहा ये मेरी अनुभूति है, आप भी करके देख लें, लेकिन अभ्यास धीरे धीरे और किसी मास्टर की उपस्थिति में करना चाहिए। ये मैंने आपको कल बताया था। प्रभु जी, स्वामी सुंदरानंद जी ने ब्रह्मलीन होने के कुछ समय पहले अंतिम वर्ष में मुझसे चर्चा करके ये बताया था। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके इतने वर्षों का आउटपुट क्या है भगवान को पाने का, खुद को जानने का, तब उन्होंने बताया कि मैं कुंभक में जीता हूं बहुत समय से, कुंभक से ही मुझे अनुभूतियां हुई, कुंभक से ही मैंने अपने को जाना और ये जो मैं करता हूं ये अपने गुरुदेव के निर्देश पर करता हूं। अब उनके गुरु तो बहुत वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले और पहले ब्रह्मलीन हो गए थे, तब उन्होंने बताया कि वो क्या करते हैं। उन्होंने कहा ये नासिका को बंद करके श्वास लेना और छोड़ने का अभिप्राय ये है कि हमारी नासिका के दोनों द्वार खुल जाएं, दोनों से श्वासों का आवागमन होने लगे। इसलिए ये तो वार्म अप प्रक्रिया है, इसके बाद कोई जरूरत नहीं है, अपने आप स्वतः ही श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ना है। उन्होंने कहा इसीलिए आजकल तो 25 रुपए का वो आता ना, एक लोटा सा आता है प्लास्टिक का, उसको यहाँ से जल भरिए, थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए, धीरे से एक निश्चित कोण पर ऐसे करके यहाँ डालिए, वो यहाँ से निकलता है, यहाँ डालिए, यहाँ से निकलता है, दोनों नासिकाओं के द्वार उससे खुल जाते हैं। वो भी एक प्रक्रिया है, किसी से आप एक दिन में सीख लीजिए और घर में रोज कीजिए, बहुत लाभप्रद है। लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं बताता हूं कि मैंने कहीं किसी को करवाया था, उसने ज्यादा झुक गया, पानी अंदर चला गया, सिर में उनके दर्द होने लगा कुछ दिनों तक। इसीलिए हर चीज का अभ्यास करना चाहिए। पहले अनुलोम विलोम का तरीका इसलिए बताया गया कि उससे आपके नासिका के दोनों द्वार खुल जाएं। और कुंभक के लिए भी उन्होंने कहा, अगर आपको हृदय संबंधी बीमारी है, अगर आपको और कोई शरीर में ऐसा रोग है जिसका संबंध हमारा रक्त प्रणाली से है, तब आप इसको ना करें, तब आप धीरे धीरे शुरू करें, धीरे धीरे। अब लोगों ने कितने प्रश्न किए, आंतरिक कुंभक करना है, बाह्य कुंभक करना है, क्या करना है। प्रभु जी, मैंने तो आपको इतना डिटेल में बताया, आपने पूरा वीडियो देखा ही नहीं। अगर पूरा देखते तो आपको सब पता चल जाता, कितनी देर तक सांस लेना है, कितनी देर तक सांस रोकना है और कैसे सांस छोड़ना है, बाह्य कुंभक
करना है कि नहीं करना है, ये भी बताया कि महाकुंभक करने से क्या नुकसान हुआ लोगों को। स्वामी जी का जो हमने समझा वो ये था, आप बैठ जाएं, धीरे धीरे श्वास को अंदर ले जाएं, जितनी देर में श्वास अंदर ले जाएं उससे दोगुना दूर में, दुगनी समय में उसको श्वास को रोकें और उसके बाद जिस गति से श्वास अंदर ले गए उसी गति से श्वास को बाहर छोड़ें। धीरे 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 अभ्यास करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कुंभक में बैठने का प्रयास करें। यदि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, सिर में दर्द नहीं हो रहा है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, 2-4 महीने करके देखिए, फिर उसकी आवृत्ति बढ़ाते जाइए। 1 मिनट में 2 बार श्वास लीजिए और 2 मिनट तक कुंभक लगा लीजिए, रोक लीजिए, अभ्यास करते जाइए और जो आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिए। और ये मैंने आपको इसलिए भी बताया कि जब मैं यमुनोत्री में गुफा में स्वामी सदानंद जी से मिला था तो सदानंद जी ने भी मुझे कहा था कि नाम जप और श्वास प्राणायाम कलयुग में, आज के समय में, आने वाले समय में 2 ही ऐसे वो हैं जिनसे आप अपने आप को जान सकते हैं, आप उस तक पहुंच सकते हैं। बाकी तो सब प्रक्रिया है, वार्म अप, भक्ति भाव, पूजा पाठ, आरती, भजन, सब आपको आनंद देने के लिए, मन को लगाने के लिए, मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया है। लेकिन नाम की बहुत महिमा है। किसी दिन हम आपको बताएंगे कि गुरु मंत्र का क्या मतलब है, नाम स्मरण का क्या है, महामंत्र का क्या है। हर समय नाम लेते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं। नाम लेते हैं क्या है, आपसे बातें कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। यानी जितनी देर में हम संसार में व्यस्त हैं तो व्यस्त हैं, नहीं तो हम नाम ले रहे हैं और धीरे धीरे वो नाम हमारे श्वास प्रश्वास में चलने लगता है। यानी आपके श्वास के आवागमन के साथ वो नाम जाने लगता है। बताया है आपको, पूरा वीडियो बनाया है प्रभु जी इस पर, कभी आप देखिए हमारे वीडियो। तो सब कुछ तो प्राण पर है, प्राण वायु ही तो सब है, इसको ही तो नियंत्रित करना है, सम करना है और बहुत सामान्य तरीके से करना है। तो स्वामी सदानंद जी ने भी इसके बारे में बताया था। उन्होंने थोड़ा तरीका अलग बताया था। उनका वही था कि बहुत समय के, उनका मतलब ये था कि जो साधक होते हैं वो पहले से अपने नास का द्वार को खोले रखते हैं, वो नीति करते हैं और तरीके से करते हैं, जल नीति करते हैं और उसके बाद फिर वो करते हैं। तो उन्होंने बताया था कुंभक का उन पर भी जोर था। हिमालय में ज़्यादातर योगी कुंभक में बैठते हैं और कुंभक में बैठने से जब वो लय हो जाते हैं तो इस प्रकृति से बीज रूप में जो इस प्रकृति में होता है उसको ले लेते हैं। उनको भूख प्यास नहीं लगती, एकाग्रता हो जाती है, समाधि लग जाती है। इस पर हम एक दोबारा वीडियो बनाएंगे। अभी तो आप 2-3 महीने ये कीजिए ना, थोड़ा थोड़ा सा कीजिए, थोड़े थोड़े समय कीजिए। जो लोग कर रहे हैं वो करें, जो नए लोग हैं वो धीरे 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 करें और किसी से राय भी ले लें, सलाह भी ले लें। नहीं तो मेरा तो ये था, जो स्वामी जी ने मुझे बताया उस पर चिंतन मनन करने के बाद हमने पूरा वीडियो केवल एक ही प्राणायाम पे इसलिए बताया ताकि आपको कोई संशय ना रहे। लेकिन वो लंबा हो गया ना, आप एक बार पूरा देखिए, तो पूरा देखते तो आपके ये प्रश्न नहीं आते कि महाकुंभक करना है कि नहीं करना है, कितनी देर अंदर सांस रोकना है, कुंभक कितनी देर तक करना है, सब तो बताया है प्रभु जी। एक बार दोबारा समय मिले तो आप वीडियो देख लेना, ठीक है प्रभु जी। एक तो रही ये बात कि हम कोई क्रिया बताते, अभी तो मैंने आपको बताया ही नहीं है क्रिया योग के बारे में। सबका अपना अपना है। क्रिया योग तो एक टर्म है कि क्रिया योग, और चूंकि स्वामी योगानंद जी ने इसका देश ही नहीं दुनिया भर में प्रचार प्रसार किया था, इसलिए उसको क्रिया योग कहते हैं। लेकिन क्रिया योग की भी योगियों की अलग परिभाषा है।
क्रिया योग के अलग अलग संस्थानों में अलग अलग जगह अलग अलग तरह के पैकेज हैं, अलग अलग तरह की प्रक्रिया है, जिसमें प्राणायाम भी हैं, आसन भी हैं, सब है, पूरा पैकेज है क्रिया योग का। लेकिन हिमालय में जो हमें किसी ने बताया, इसलिए 1 to 1 नहीं, वो वीडियो पे नहीं बता रहे हैं कि जब एक वीडियो बताने पे, एक कुंभ बताने पर इतने सारे संशय आ रहे हैं, तो मुझे अभी इस पर एक बार और वीडियो बनाना होगा, एक बार और आपको बताना होगा कि ये कुंभक का प्राणायाम है क्या। तो क्रिया योग में तो सोचिए कितना समय लगेगा। 7 योग हैं, 7 गूढ़ हैं, उनका रहस्य है, उनका अर्थ है, उनकी लय है, उनकी ताल है, उनका अपना एक मीटर है। ऐसा है प्रभु जी। तो आप लोगों से फिर निवेदन है कि जो हम आपको कहते हैं, आपका मन लगे तो कीजिए, मन लगे तो मत कीजिए। इसका किसी धर्म, जाति, वर्ग, देश विदेश, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सबके लिए एक समान है। आपके ऊपर है, आप किस स्थिति में हैं, कैसा करते हैं और कैसा फील करते हैं। 90 दिन में आपको इसका आउटपुट पता चलने लगेगा। ऐसा है प्रभु जी। लेकिन शुरू में किसी से थोड़ा, किसी के सामने करिए, बताइए, या फिर हमें ही वीडियो बना के भेज दिया करिए कि हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। दूसरी बहुत ज़रूरी बात, आपको याद है ये चैनल 1 साल पहले शुरू हुआ था, तब बहुत सारे मैसेज आते थे, फ़ोन नंबर बताइए, पता बताइए, कहाँ पर हैं आप, क्या हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम कुछ सेवा करना चाहते हैं, आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए। हिमालय में हम जानते नहीं हैं, कुछ संत महात्माओं की सेवा करना है। और जब हमने 1-2 वीडियो में अपना मत बताया, अपने मन की बात बताई, तो ये आया, अच्छा कोई बात नहीं, आप ऐसा कर दीजिए कि हम कुछ सेवा करना चाहते हैं, वो सही जगह पहुंच जाए, उनके बारे में बता दीजिए। अभी क्या है प्रभु जी, मैंने कई बार इसको क्लियर किया है, अपने मन की बात बताई है। अभी क्या है, मुझे लगता है कि बहुत सारे नए लोग जुड़ गए हैं, परिवार बड़ा होता जा रहा है। 35 लोगों से 30-35 लोगों को लेकर हम YouTube गए थे, YouTube चैनल पर आए थे, और आज वो बड़ा हो गया है परिवार। और इस वर्ष तो बहुत सारे नए लोग भी जुड़ गए हैं। फिर वही प्रश्न आने लगे, नंबर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, पता बताइए, और हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। और विदेशों से भी ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं। प्रभु जी, हमने आपको पहले ही बताया था, आनंद लीजिए। मैं जिस आनंद में रहता हूं, वो आनंद आपके साथ बांटता हूं। संत महात्माओं से जो कुछ भी मुझे मिला है, चिंतन मनन करता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं। शायद कोई सूत्र आपके काम आ जाए। अगर 100 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, शायद इन वीडियोस में से कुछ सूत्र कुछ लोगों के काम आ जाएं, कुछ सूत्र कुछ लोगों के काम आ जाएं, और कुछ कोई अपने जीवन में उतार ले, संसार में हो, चाहे ग्रस्त में हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो। तो केवल आनंद को बांटना है, आनंद को शेयर करना है, और इस आनंद के बदले आपका प्रेम, स्नेह और सहयोग हमें मिलता रहे। बस प्रभु जी, और कुछ नहीं चाहिए। मिलने की मेरी बहुत इच्छा होती नहीं है, अनायास कोई मिल जाए तो मिल जाए, दर्शन हो जाएं, अन्यथा आभासी दर्शन ही बहुत है। रोज तो हम आपसे रूबरू होते हैं, 100-150 वीडियो हैं, जब चाहे तब देख लीजिए। मिलने से कोई लाभ नहीं है प्रभु जी। रही फ़ोन नंबर की बात, हम फ़ोन नंबर दे भी देंगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप निराश हो जाएंगे। आप फ़ोन करेंगे, फ़ोन उठेगा नहीं। आप व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप के आपको जवाब नहीं मिलेगा। 100 व्हाट्सएप आते हैं, 2 या 3 या 4 लोगों के जवाब होते हैं। अभी बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, मैं बता रहा हूँ कि 2 या 3% ऐसे मैं देखता हूँ। कोई बहुत लंबा सा वीडियो दिख जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेज दिख जाता है, उसे पढ़ लेते हैं, बाबा जी वहीं पर टिक कराते हैं और उसका जवाब दे देते हैं। बहुत सारे मेल आते हैं, किसी मेल को पढ़ते हैं, मेल खोलते हैं, लगता है ऐसे करना चाहिए। देखा, उनकी समस्या को सुना, उनका सुख दुख को सुना, और उनको उसी समय जवाब दे दिया। और रात में सारे मैसेज कह देता हूँ बाबा जी से, बिना पढ़े हुए, कि बाबा जी ये सब आपको भेजे हैं, आप जानो और वो जानो। और जब रात्रि प्रार्थना में बैठते हैं, चिंतन में बैठते हैं, आपके सारे मैसेज, सारे हरिओम, सारे वीडियो ट्रांसफ़र कर देते हैं।
बाबा जी हमने तो सब नहीं पढ़े, समय नहीं है हमारे पास, आप देख लीजिए, आपने जोड़ा है, आप उनसे जुड़िए और जो भी उनका दुख दर्द है उसे कम कीजिए, उनकी अकाल समस्याओं का निराकरण कीजिए। आप जानो, अपना माध्यम बनाओ, अपने किसी पार्षद को भेजो, जो करो आप करो। लेकिन जिसको हम पढ़ लेते हैं उस पर थोड़ा हम चिंतन करके उसका जवाब दे देते हैं। और वही लोग हैं, ये वही हैं जिनसे कुछ पहले का लेना देना है प्रभु जी, उनका प्रेम है, उनका स्नेह है। जवाब ना मिले तब भी वो मेल करते रहते हैं, तब भी मैसेज भेजते रहते हैं, और फिर बाद में चूँकि परिवार के लोग हैं ना, तो सुख दुख में तो फिर शामिल हम रहते ही हैं, सबके ही रहते हैं। तीसरी बात, हमारी कोई इच्छा अपेक्षा नहीं है आपसे। अकाउंट नंबर की बात करते हैं, हम कोई अकाउंट नंबर का लेना देना नहीं है प्रभु जी, वो तो बहुत जी लिया, उस सब में क्या लेना देना। कोई हमारी इच्छा अपेक्षा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए हमें। लोग मैसेज करते हैं कि आप एक जाने क्या मेंबरशिप बना लीजिए, कोई ज्वाइन यानी क्या है कि वो कर लीजिए, और हम चाहते हैं कि उस बहाने आपके पास कुछ सेवा होती रहे, आप उससे आगे की सेवा कर देना। नहीं प्रभु जी, इस चैनल को कमर्शियल उस तरह से नहीं बनाना है, अभी भी नहीं है, पिछले वर्ष भी कहा था, और कभी भी नहीं बनाना है, भले ही कितने लोग इसको देखें। आर्थिक कोई लेन देन नहीं करना है इस चैनल से। हाँ, ये जरूर है कि हमारे पास समय नहीं होता है, तो हम बस आपसे ऐसे बातें करते हैं, और बातें करके अपने पूर्व आश्रम में भेज देते हैं। कुछ लोग हैं जो इसको एडिट कर देते हैं, कभी कभी है। कुछ लोगों ने स्वतः ही अपनी स्वेच्छा से वो कार्य लिया है, उन्हीं ने अकाउंट बना लिया, उन्हीं के पास अकाउंट होता है, वही अपना करते हैं, समय देते हैं, श्रम देते हैं। तो ये उनका पार्ट है, उन तक पहुंचता है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है प्रभु जी। इसलिए उस बारे में भी हम कभी नहीं कहते, क्योंकि हमारे पास उतना समय भी नहीं है कि हम लोगों को यहाँ रखें, वीडियो को टुकड़ों में भेजें, कोई एडिट करे, अपलोड करे। समय और श्रम तो लगता ही है ना प्रभु जी, हम नहीं करते हैं। ये प्रभु का है, कोई श्रम करता है, समय देता है, और प्रभु की कृपा से उसको जो भी सहयोग होता हो जाता है। आपके पास तो ऑप्शन होता है, जो ऐड स्किप हो सकते हैं आप स्किप कर दीजिए। और जब आप आर्थिक पक्ष की हमसे कोई बातें ना करें, आप लोगों को दान पुण्य करना है, कुछ करना है, जहां आप हैं वहीं बैठ के कर दें। जो आपको जरूरतमंद दिखे वहां जाके दान पुण्य कर लें। मेरे माध्यम से तो प्रभु जी संभव नहीं है, चाहे हिमालय हो, चाहे सागर हो, चाहे कहीं भी हो। इस सब झंझटों में नहीं पड़ना प्रभु जी, इससे तो निकल के आए हैं बाहर। अभी तो आनंद में रहना है, बस आनंद बांटते हैं, आपसे बातें हो जाती हैं, और कोई इसको कुछ लोगों की जिम्मेदारी है, वो इसको आप तक पहुंचाते रहते हैं, और सब कुछ चल रहा है। जो भी है सब बांटना है, रखना नहीं है ना। ये मैंने हिमालय में गुरुओं से बात करके, सदगुरुओं से सीखा है कि उनका ज्ञान उनके साथ चला जाता है। मेरा सौभाग्य है कि उनका ज्ञान कुछ मुझे मिला, जो मुझे मिला वो मैं आपको बांट रहा हूं। मैं तो अपने साथ जीरो होके जाना है, मुझे आखिरी दौर है जीवन का। जितनी जल्दी खाली हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, उतना ही अच्छा है। इसलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं, बांटते रहेंगे प्रभु जी। जिसका होमवर्क करते हैं ना, वो अपने आप डाल देता है, इतना डाल देता है कि वो भरा हुआ है सब भाव से। तो भाव में ही तो जीना है, भाव में ही तो आनंद लेना है। इतना आपका प्रेम और स्नेह की बारिश हो रही है, कहाँ रखें संभाल कर, बताओ। और उस पर आप लोग आर्थिक लेन देन की बातें करते हैं। तो प्रभु जी, कोई आर्थिक लेन देन नहीं, ना अभी, न कल, न परसों, और ना ही निमित्त बनना है। ये निमित्त बन जाए आपको प्रार्थना करने के लिए, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, आपके सुख दुख शेयर करने के लिए, संवाद करने के लिए। और जो संशय हैं, उन संशय को अपने सामर्थ्य के अनुसार शेयर करने के लिए करो तो करो, ना करो तो ना करो। लेकिन इतना तय है कि जीवन में जो भी साधक इससे जुड़े हैं हमारे परिवार से, उनको जो भी चाहिए, उनका जो भी कुछ है, सबका इसमें कोई ना कोई जवाब मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा वीडियो मिलेगा। क्योंकि जब हम बोलना शुरू करते हैं प्रभु जी, हमें तो आता ही नहीं है, सब बाबा जी के संकेत होते हैं। कहीं से शुरू करते हैं, कहीं खत्म होता है। ज्ञानगंज वाले वीडियो में बहुत मैसेज आते थे, ज्ञानगंज में
कि आप कहीं से शुरू करते हैं, कहाँ कहाँ ले जाते हैं, क्या करते हैं। हम करते ही नहीं है कुछ, बाबा जी करते हैं। और उन दिनों तो ये था कि 1 महीने रहना है, 90 दिन का लॉकडाउन, 90 और 90 180 दिन, 6 महीने में सब दे दे के और चले जाना है हमें। वो तो प्रभु की कृपा है कि वो आपसे अभी जुड़े हुए हैं, ये बाबा जी की कृपा है। इसलिए अब तो हम फिर भी विषय पर बात कर लेते हैं। पहले तो यही था, सब कुछ एकदम दे देना चाहते थे क्योंकि मुझे लगता था समय कम है, कभी आपके काम आएगा, आज देख लेना, कल देख लेना, कभी देख लेना, ऐसा है प्रभु जी। तो फ़ोन नंबर कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, जिनको मिल गया है उतना ही के जवाब नहीं जाते हैं। कितने व्हाट्सएप आते हैं, सारे के जवाब जाते ही नहीं। अब तो ज़्यादातर फ़ोन ही बंद रहता है। रात 12 बजे देखते हैं, बाबा जी को भेज देते हैं और जहाँ बाबा जी एक आध क्लिक कर देते हैं, जहाँ मुझे लगता है अपने आप आवाज़ आती है, लाओ जरा पढ़ लूँ, और पढ़ता हूँ, जवाब दे देता हूँ, प्रार्थना कर लेता हूँ, बाकी सब बाबा जी को फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये बात रही प्रभु जी। फ़ोन नंबर, पता, अकाउंट नंबर, इस सब से आप भी दूर रहें और हम भी दूर हैं। पहले सोचा था प्रभु जी कि कुछ क्लासेस करेंगे मेडिटेशन की, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन प्रभु जी वो विचार परिपक्व नहीं हो रहा है। वो भी झंझट ही है प्रभु जी, वो भी फंसना ही है। अब फंसना थोड़ी है, निकलना है। कमिटमेंट कर दिया, लोग जुड़े, फिर संचय होंगे, फिर उसको वो करो, कहाँ कहाँ सब समयबद्ध हो जाएगा। करना ही नहीं है, अपने में मस्त रहना है, आनंद में रहना है। जब मर्जी आए बोल दिया, किसी को भेज दिया, उन्होंने टुकड़ों में जोड़ दिया, आप तक पहुँचा दिया। हम भी मुक्त, आप भी मुक्त। जब आपका मन करे सुन लेना, नहीं तो डाउनलोड करके रख लेना। ऐसा करना है प्रभु जी। इस आनंद में हमें रहना है, आप भी रहना। और भी बहुत से मैसेज आते हैं प्रभु जी लोगों के, क्या क्या मैसेज आते हैं, वो सब आप फ्री है, मुक्त है, आप करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिलीट बटन हमेशा ऑन रहता हमारा, आप भी अपना डिलीट बटन ऑन रखा करें। जो काम की चीज़ें वो ले लें, और जो काम की चीज़ें ना हुआ करें उसे अंदर ना ले जाया करें। ये हम एक बार वीडियो में पूरा बता चुके हैं, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका दिल है, आपकी स्थिति है, आपका मन स्थिति है। और आप जो भी भेजते हैं ना, तो मुझे लगता है शायद पूरा वीडियो नहीं भेजते हैं, इसलिए आप कमेंट कर देते हैं और आप फिर जो बताते हैं ऐसा 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 ऐसा। लेकिन पूरा वीडियो एक बार देख लेंगे तो संशय होगा ही नहीं, क्योंकि हम तो कोशिश करते हैं कि सारी बातें क्लैरिटी के साथ आप तक पहुंच जाएं। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक आप कैसे उसको आत्मसात करेंगे, कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसा है प्रभु जी। और हम तो आपको महसूस करते हैं, आपकी स्थिति का आभास हो जाता है, आपका मैसेज पढ़ते ही, आपका ईमेल पढ़ते ही। और कई चीज़ें जो आप हमसे पूछते नहीं हैं, आपको वीडियो में ज़रूर उनका जवाब मिल जाता होगा। प्रभु जी, जब हम आपसे कहते थे कि योगी घर में रहकर भी योगी बन सकते हैं, तो योगी कोई आसमान से थोड़ी आ गए हैं, आपके बीच से ही गए हैं। और हम जो आपसे बातें कर रहे हैं, हमने भी आपकी तरह जीवन जिया है प्रभु जी। हमने भी गांव देखे हैं, खेत खलिहान देखे हैं, आम के पेड़ों पर चढ़कर आम खाए हैं, बरगद के पेड़ों पर जाकर बैठे हैं, खेत खलिहान में गए हैं, नहरों में नहाया है, कुएं में स्नान किया है, बहुत जीवन का आनंद लिया है, उस मिट्टी का, उस मिट्टी की सौंधी सुगंध का। और फिर शिक्षा दीक्षा सबके साथ होती है, हमारे साथ भी हुई, उसका भी अलग आनंद है। उसके जब वीडियो देखेंगे तब आप देखेंगे कैसे गांव से कस्बे में आए, कस्बे से एक शहर में आए, शहर से फिर महानगर में आए, फिर महानगर का भी आनंद लिया, कैसे संत महात्माओं से बचपन से ही मिलना हुआ, वृंदावन में रह के कैसे देश दुनिया घूमने को मिला, कैसे भारत की यात्रा हुई, हर तरह का देखा। एक माता जी ने लिखा कि आपको पता नहीं है ना कि गांव में क्या स्थिति होती है, कितनी परेशानियां हैं, गृहस्थ में क्या होता है। आप करते ध्यान प्राणायाम की बातें करते हैं, कैसे संभव है परेशानी में रहते हैं। परेशानी तो प्रभु जी आपकी सोच है,
आपने अपनी लेयर्स लगा के परेशानी ला दी है ना, दिमाग पर फोकस करो। किसी दिन सोच लो कुछ नहीं है, सब मेरा प्रारब्ध है, मेरे कर्म है, अब मुझे इसे ठीक करना है। जिस दिन संकल्प ले लोगे ठीक करना है, उस दिन उन्हीं परिस्थितियों में से रास्ता निकल जाएगा, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में से ही रास्ता निकल जाएगा। मैंने वो जीवन भी देखा है प्रभु जी, और जिया देखा नहीं है, भोगा है। जिनमें आप रह रहे हैं वो भी मैंने देखा है, दर्द भी देखा है, मतभेदों को भी देखा है, प्रेम भी देखा है, स्नेह भी देखा है, शारीरिक विकार अपने भी देखे हैं, परिजनों के भी देखे हैं, सबके देखे, सब कुछ तो देखा है प्रभु जी। गांव में नहर किनारे बैठ के नहाने के बाद रोटी और आम बांध के ले जाते थे, रोटी और चटनी का स्वाद भी लिया है, और उसके बाद 5 स्टार कल्चर को भी देखा है, उस संस्कृति को भी देखा है, उसको भी जिया है प्रभु जी। तब हम आपके अनुभव की बातें करते हैं। खेत खलिहान से लेके और 5 स्टार तक का जीवन देखा है, अनुभव किया है उसको। आप लोग जो कहते हैं ना आपको क्या मालूम, निकल के तो वहीं से आए। आज जीवन का 7वां दशक है, तो ये 6 दशक की यात्रा उसी तरह से हुई है जैसे आपकी यात्रा होती है प्रभु जी। और जो भी रहा है, बड़ा श्री बाबा जी का बहुत आनंद रहा है, इसीलिए कहा था आज अपने मन की बातें और आपके मन की बातें कर लेते हैं। कुछ है ही नहीं प्रभु जी, कोई इच्छा अपेक्षा है ही नहीं, सब तो जी लिया, और जिया नहीं, पूरे आनंद से जिया, डूब के जिया। इसीलिए हम कहते हैं संसार को जियो या इस रास्ते पे जियो, पूरा डूब जाओ, आनंद लो उसका, कुछ संशय ना रहे। हिमालय में ये ना रहे कि संसार में ये मिल जाता, ये मिल जाता, सब मिला, संकल्प किया और मिला। मुझे याद है 1977 में मैंने एक वीडियो में बताया, जब आप मेरी जीवन यात्रा देखेंगे, 77 में मैं एक कॉलेज में, आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ता था, है ना, मथुरा से अप डाउन करता था, जाता था, और देखता था हवाई जहाज, तो मुझे लगता था हो इतने पास से हवाई जहाज जाता है। सेंट जॉन्स कॉलेज से निकलता था, आगरा कैंट वहीं कहीं उसका हवाई अड्डा होगा, खुदा था हो जहाज कैसे लगता होगा इसमें बैठना। और संकल्प किया, और 77 में ही प्रभु जी अवसर मिला अब पहली हवाई यात्रा करने का। सोचिए इतने वर्षों पहले। आजकल तो बहुत आम बात है, आजकल तो थोड़ी सी दूर भी जाना है तो बस फ्लाइट जल्दी से पहुंचना, समय कम है ना, सबको समय का उपयोग करना चाहिए, आजकल तो बहुत आसान है। तो मेरी कुछ इच्छा है ही नहीं कुछ भी, सब तो कर लिया, सब तो जी लिया। सबको यही करना चाहिए, रास्ते अपने आप बना बना के रास्ते बनाओ, बस शरणागत का भाव रहे, नाम रहे, स्मरण रहे, सब रहे। और मैं ये नहीं कहता हूं खूब यश करो, ऐश्वर्य करो और उसका उपभोग करो, दुरुपयोग ना हो। अपना ध्यान रखो, अपने आसपास का भी ध्यान रखो। तो प्रभु जी ऐसा है, ये है मन की बात। अभी तो आपके बहुत सारे प्रश्नों का मुझे जवाब देना था। और प्रभु जी हम आपसे जो भी बातें करते हैं ना, ज्ञान की बातें करते हैं, योगियों से मिला, संत महात्माओं से मिला, मैं उनसे पूछता था तो वो कहते थे इस सब का मूल हमारे वेदों में है, शास्त्रों में है। ये जो भी बातें हैं सब शास्त्र सम्मत हैं, उसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से है, क्योंकि उसको वेदों में, शास्त्रों में जो पढ़ा, योगियों ने उस पर चिंतन किया, चिंतन करके उन्होंने अपनी व्याख्या की और एक सरल तरीके से बताया। इसको ये सरल तरीका है, जो सरल तरीका बताया उस पर हमने चिंतन किया, हमने ध्यान किया, हमने उसका अनुभव किया, और जब मुझे अनुभव हो गया तो हमने उसको अपने तरीके से आपको बता दिया। सबके मूल में तो हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं। सीधी सीधी बात करके उसको उलझाना नहीं है, सरलता से बता देना है। ऐसी बात है बाप प्रभु जी। और भी जब मैं आपको महापुरुषों के संस्मरण बताता हूँ तो लोग मुझे, जो उनसे जुड़े हैं ना, वो कहते हैं आपने जो है उनका कद कम कर दिया, वो तो बहुत बड़े संत थे, अवतार थे। और जो लोग नहीं जुड़े होते, दूसरे से जुड़े होते हैं, वो कहते हैं आपने तो उनको आसमान पर बिठा दिया, अवतार थोड़े ही थे, महापुरुष थे। प्रभु जी हम इन चक्करों में नहीं पड़ते, आप भी ना पड़ें। इसीलिए हम, जो मुझे ठीक लगता है, जो मेरा अनुभव होता है, जो मेरा चिंतन होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपकी इच्छा है उसे कैसे आत्मसात करें। मैं कभी कहता ही नहीं हूँ, चमत्कारों पर हमें विश्वास नहीं होता, हम नहीं करते हैं।
अंधविश्वास की बातें नहीं करते हैं आपसे। मैं तो ये कहता हूँ और पूर्व इसलिए बताता हूँ, कोई महापुरुष कैसे बना, हमारे आपके बीच में से निकलकर कोई वहाँ कैसे पहुँचा, उसका प्रारब्ध है, उसके कर्म हैं, उसके संस्कार हैं, उसके माहौल है, उसके मास्टर्स हैं जो उसके जीवन में मिले। इसलिए मैं किसी संत महात्मा के पूर्व जीवन के बारे में बताता हूँ। बहुत लोग मुझे प्रश्न करते हैं, नीव करौली बाबा की बात करते हैं, आपने उनके परिवार की बात कर दी, सब गलत है गलत है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा उनकी शादी भी हुई थी, लो। कुछ लोग कहते हैं ऐसा ऐसा हुआ, आप उनकी बातें कर रहे हैं, पूर्व जीवन की संतों की बातें नहीं करना चाहिए। हम भी जानते हैं नहीं करना चाहिए, हम भी जानते हैं किसी सन्यास जब कोई ले लेता है तो उसके पूर्व जन्म में उसको शटर बंद कर देता है। लेकिन जब कोई संत खुद ही उनको बताता है और अपने पूर्व जन्म के लोगों को साथ जोड़ता है, तब उसे बताने में क्या हर्ज है। हमें प्रभु जी थोड़ा तो ध्यान रहता है सबके सम्मान का, आपके सम्मान का। नीव करौली बाबा जी के जो पुत्र थे वो उनके साथ आते जाते थे, मिलते थे, रहते थे, बिल्कुल बाबा जी की तरह थे। जब पुत्र थे और रहते थे, जब बाबा जी खुद ही उनसे बातें करते थे, तो उनके बारे में बताने में क्या हर्ज है प्रभु जी। हमने तो फिर उनके ही लोगों से सुना, किया, मुझे आनंद आया तो मैंने आपसे सारा शेयर कर लिया। देवराहा बाबा जी के बारे में नहीं पता किसी को, तो हमने बहुत ज्यादा कोशिश भी नहीं की। जितना उन्होंने बताया, जितना प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने बताया और लोगों ने बताया, वो हमने आपसे शेयर कर लिया। उसकी उम्र का किसी को आज तक पता नहीं। जिस रूप में हमने देखा उस रूप में वो 150 से 200 वर्ष तक रहे, लेकिन उसके पहले कहाँ रहे, कितने वर्षों रहे, कितना उनकी उम्र है, हमें कुछ नहीं पता। हम उस चक्कर में भी नहीं रहते। क्या करेंगे जान के किसी की उम्र? 200, 400, 600, 800, 1000 योगियों की उम्र का क्या पूछना, क्या पता करना। लेकिन जो उन्होंने तरीका बताया था, जिस रूप में हमने उनको देखा, उस रूप में लोगों ने उनको 150 से 200 वर्ष तक देखा। तो उस 150-200 वर्ष की वो आयु है जिसमें वो मचान पर रहते थे। उसके पूर्व का जीवन नहीं पता क्या है। ऐसा है प्रभु जी, आनंद लें। ऐसे संवाद जारी रहेगा। कल फिर आपसे बातें करेंगे किसी विषय पे। प्रभु जी आप हमें कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं, बस फोन नंबर ना मांगे, पता ना पूछें, व्हाट्सएप नंबर ना पूछें, और पूरा वीडियो देख लिया करें। सुभद्रा माता जी की किताब के बारे में लोग पूछते हैं, पीडीएफ के बारे में पूछते हैं, कितनी बार बताया है। लोग पूछ रहे थे अभी ये चैनल देख के कि आप अपना आईडी बताइए। अब बताओ, कल 50 मिनट बात किया, उसमें अपनी आईडी पिछले 2-3 वीडियो को देखो, बताइए। यात्रा कथा 77@gmail.com कितने बार बताया है। आनंद लीजिए प्रभु जी, आप आनंद लीजिए, आनंद में रहिए, बस कुछ नहीं, कुछ सोचिए नहीं, कुछ लेना देना नहीं है हमारा आपका, बस इतना ही है। जब तक का हो, 2 दिन का हो, 4 दिन का हो, 2 महीने का हो, 4 महीने का हो, जितना भी हो, बस आनंद लीजिए, झूमिए, नाचिए, गाइए, जो भी स्थिति हो। कोई समय प्रतिकूल नहीं है, समय बहुत अच्छा आने वाला है। कोई भय नहीं रहिए, भय मुक्त रहिए। हम आपके दर्द को समझते हैं, आपकी परेशानियों को समझते हैं, लेकिन हम उसको बढ़ाना थोड़ी चाहते हैं। शायद आपके दर्द में आधे घंटे के लिए कुछ तो सुकून मिले, कुछ तो पल मिले, कुछ तो आप हमसे बातें कर लें, कुछ तो आप हमारे साथ आनंद ले लें। शायद कुछ दर्द हल्का सा कम हो जाए आपका। यही तो करना है। वो थोड़ी सी शक्ति आधे घंटे में मिल जाए, वो आपके शेष 22 घंटों के लिए संबल बन जाए, मलहम बन जाए। यही तो करना है हमें सबको। और इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जब आपके मैसेज आते हैं हम प्रार्थना करते हैं, बाबा जी की प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना फलीभूत होती तो है। नियति को तो नहीं टाला जा सकता है, लेकिन अकाल योग टल जाते हैं, इंटेंसिटी कम हो जाती है। प्रार्थना से आपका दुख, दर्द, धैर्य आपको मिलता है। यही लीजिए, जीजिए और आनंद कीजिए।